गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी लाइव में। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह, अभियान सिविल सर्विसेज का फाउंडर, अभियान समसामयिकी का संपादक और अनअकैडमी का एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्वागत है तनु, कुंदन, सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के कुछ प्रश्नों पे बात करेंगे जो कि आपके भूगर्भिक संरचना से संबंधित हैं, यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, जिसमें लगभग जो है आपके 25 से 30 प्रश्न होंगे। इस पर हम लोग बात करेंगे और बात करेंगे हम लोग कुछ जो पॉइंट छूटा हुआ था लास्ट लेक्चर में, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। इसमें हम लोग जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग कुछ समझ लेंगे, कुछ पॉइंट जो है आपके छूटे हुए थे इनके बारे में। हमने देखा था भूगर्भिक इतिहास जो है भारत का, वो अजोय कल से शुरू होकर के आप देखेंगे चट्टानों के स्ट्रक्चर को हमने देखा था। साथ में जो भारत में चट्टानों का वर्गीकरण है उसको हम लोग कई भागों में बांट करके देखेंगे, मुख्यतः 3 भागों में बांट करके यहाँ पर देखेंगे। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिनसुलर इंडिया जो है, प्लेट्यू है वो साउथ का वो, और दूसरा जो है उत्तर का विशाल पर्वतमाला, और तीसरा जो है उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। इन तीनों की जो उत्पत्ति हुई है, किन चट्टानों से हुई है, किस प्रकार के यहाँ पर क्षेत्र पाए जाते हैं, इन सभी पर हम लोग डिटेल बात करेंगे। इसमें मैक्सिमम चीजें आपकी हो गई हैं। तो पहला हम लोग बात कर रहे थे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें गोंडवाना लैंड का भाग इसे माना जाता है। जब हम लोग लॉरेशिया और पंजिया पैंथालासा पढ़ रहे थे उसके बारे में, स्वागत है विवेक जी। तो ये सभी चीजें जो है भारतीय चट्टानों का जो वर्गीकरण है वो मुख्यतः हम देखते हैं कि 4 भागों में इनको बांटा गया है। आर्कियन समूह में, पहला जो है आर्कियन समूह है। दूसरा पुराण समूह की चट्टानें जिनको बोला जाता है। यहां से 1-2 प्रश्न परमानेंट रहता है। स्वागत है प्रीति, विवेक, स्वागत है आपका। और तीसरा है द्रविडियन समूह, और चौथा है हमारा आर्यन समूह। इनकी उत्पत्ति का काल जो है, आर्कियन समूह का जो है वो प्री कैम्ब्रियन है, पूरा कैम्ब्रियन जिसको बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन एरा में। और पुराण समूह की जो है वो प्रोटोरोजोइक युग में। और द्रविडियन समूह की जो चट्टान है वो कैम्ब्रियन युग में मानी जाती हैं। और आर्यन समूह की जो चट्टानें हैं वो आपकी कार्बोनिफेरस युग में मानी जाती हैं। इन सभी के क्रम में 2 चट्टानें यहां पर आती हैं आर्कियन क्रम में, आर्कियन समूह और धारवाड़। धारवाड़ का क्रम जो है लंबा चला, तो ये धारवाड़ और कुड़प्पा जो है पुराण समूह में भी आ जाती हैं, धारवाड़ और कुड़प्पा। इनके बारे में लगभग हम लोग देख चुके हैं, छोटा सा रिवीजन फिर से कर लेंगे। और तीसरा जो है वो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, विंध्यन क्रम और दक्कन ट्राइब्स। यहां से आपका शुरू होता है गोंडवाना चट्टानें, दक्कन ट्राइब्स,
और टर्शरी और क्वाटरनरी जो है, टर्शरी क्वाटरनरी, ये समूह जो है आपको देखने को मिलेंगे। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। तो हमने गोंडवाना लैंड के जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है वो आर्कियन युग के चट्टानों से निर्मित हुआ। अब आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, जो इन क्रम की चट्टानों का निर्माण जो पृथ्वी के ठंडा होने से जो पहले क्रम की चट्टानें बनी, यह सबसे प्राचीन चट्टानें मानी जाती हैं। इनका रूपांतरण होने के कारण ये अपना पूरा जो है मूल स्वरूप जो है खो चुकी है और इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। स्वागत है राम जी। और आग्नेय चट्टानों के रूपांतर के कारण ही नीश का निर्माण होता है। नीश जो है, नीश और इनके कालक्रम के कारण जो है ये रूपांतरण के कारण जो है ये चट्टानें बनी हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, प्रीति, राम जी, अर्पिता, सभी का स्वागत है। तो इस क्रम की जो चट्टानें होती हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें, उसमें जीव अवशेष बहुत कम मिलते हैं। इससे ग्नीस ग्रेनाइट विधानसभा के एग्जाम के चक्कर में ज्यादा ना पढ़िए, वहां पर बहुत सारी सेटिंग है, बहुत सारे जो है चीजें हैं जो आपको सफलता नहीं वहां पर ज्यादातर मिलती है। तो उसको एज ए प्रैक्टिस में मान करके चलिए, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी देना है तो दे दीजिए, नहीं जरूरी नहीं है इसको नहीं देते। स्वागत है गिरीश जी। तो इनको हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछला लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा। बुंदेलखंड नीश, बंगाल नीश और नीलगिरी नीश, ये सभी नाम आप बहुत कम सुने होंगे, बहुत कम लोग इसको पढ़ाते हैं इस टॉपिक को। तो हम लोग इसको प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा एक नजर घुमा लीजिए। स्वागत है प्रशांत, गिरीश। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। इन क्रम की चट्टानें जो है आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ है। और ये परतदार चट्टानें हैं, लेकिन बहुत ही रूपांतरित होने के कारण इनमें भी जीवाश्म कम पाया जाता है। अरावली की जो पर्वत श्रेणी है वो जो है धारवाड़ चट्टानों का प्रमुख उदाहरण है। इस क्रम की चट्टानों का जन्म जो है धारवाड़ जिले में हुआ था, कर्नाटक के, इसीलिए इसको धारवाड़ चट्टानें बोला जाता है। बाकी और सारी विशेषताएं हैं। ये दिल्ली के अरावली से लेकर के आप देखें कुमायूं पर्वत की श्रेणियों तक वो स्थित है। इनमें खनिज तत्व हैं, ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी बहुमूल्य धातुएं हैं, खनिज तत्व हैं, ये यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज आदि। तो इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें जो है वह धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से हुई, ये भी परतदार है, लेकिन इनमें भी क्या है, रूपांतरण के कारण जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। यह चट्टानें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर और एस्बेस्टस आदि के जो कम मूल्य के धातुएं होती हैं या कुछ मटेरियल्स होते हैं, इनकी बात पाई जाती है इसमें। तो ये ज्यादातर जो है पत्थर से निर्मित उत्पाद इससे निकलते हैं। यह चट्टानें जो है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक में आपको मिलेंगी। पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण इससे पूरा हुआ है। अब जो है विंध्यन क्रम की चट्टानें हम देखेंगे, इनका निर्माण भी कुड़प्पा चट्टान के बाद हुआ है। नदी घाटी के तलछट के निक्षेपण के कारण इनका हुआ है निर्माण। तो इस संरचना में सूक्ष्म जीवों के प्रमाण तो मिलते हैं, लेकिन वह जो है पेट्रोलियम आदि उत्पादित करने में उतने सक्षम नहीं है। तो यह राजस्थान से, चित्तौड़गढ़ से लेकर के बिहार के सासाराम तक 1,03,600 वर्ग किलोमीटर में स्थापित है। इसमें चूने के पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, कॉपर क्ले, डोलामाइट। अब आप देखते हैं जो लाल बलुआ पत्थर है यहीं से निकलता है। तो लाल बलुआ पत्थर से किन किन चीजों का, स्वागत है पल्लवी, ये निर्माण हुआ है। सांची का स्तूप, लाल दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद आदि इन्हीं के मदद से बने हुए। मध्य प्रदेश और गोलकुंडा की जो हीरे की खानें हैं इन्हीं चट्टानों में पाई जाती हैं। तो हीरा एक बहुमूल्य धातु है। यह जो है किस क्रम की चट्टानों में पाया जाएगा, तो ये जो है कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, जिनका नाम आप बार बार सुनते हैं, यह जो है कार्बोनिफोरस और या जुरेसिक जो एज है। स्वागत है प्रिंस, पल्लवी, प्रशांत, गिरीश, सभी लोगों का स्वागत है। इन दरारों में के बीच जो है भूमि के धंसने से घाटी नुमा गर्तों का निर्माण हुआ। इन्हीं घाटी नुमा गर्तों में वनस्पतियों के दबने से कोयले का निर्माण हुआ। ठीक है, तो कोयला का 98% जो है पार्ट जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से पाया जाता है। ये प्रश्न जो है बार बार आपसे पूछा गया, लगभग 50 बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो भारत का 98% कोयला इसी संरचना से प्राप्त होता है।
इस क्रम की चट्टानों में जीवों के अनवशेष प्राप्त होते हैं, यानी कि जीवों के अवशेष जो है इसमें मिलते हैं, जिससे पेट्रोलियम और कोयला आदि मिलता है। पेट्रोलियम का उतना बड़ा क्षेत्र जो है आप देखेंगे तो नहीं पाया जाता, फिर भी ढेर सारी मात्रा में जो पहाड़ वो है कोयले के पहाड़ हैं यहाँ इसमें पाए जाते हैं। दामोदर, सोन महानदी, गोदावरी, वर्धा आदि घाटियों में, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ी प्रदेशों में तथा कश्मीर, दार्जिलिंग और सिक्किम तथा असम में पाया जाता है। और इसमें जो है सबसे विशेषता है कि इसमें ज्यादातर जो है हमारे एंथ्रासाइट नहीं पाए जाते हैं। एंथ्रासाइट के अलावा जो है हमारे लिग्नाइट और पीट जो है इसमें ज्यादातर मिलते हैं। कुछ क्षेत्र हैं जैसे कश्मीर का क्षेत्र है और तमिलनाडु का क्षेत्र है, उसमें एंथ्रासाइट कोयला जो बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है वो पाया जाता है। ये गोंडवाना क्रम की चट्टाने होंगे। टर्सरी क्रम की चट्टाने जो होंगे, दक्कन ट्रैप हम देख लेंगे तो मेसोजोइक एज में, मेसोजोइक युग के अंतिम काल यानी कि क्रेटेशियस युग में प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी के फलस्वरूप दरारों के माध्यम से जो बेसाल्ट लावा, स्लाइड अब आपको सारी मिल जाएगी आपको जो है कुंदन जी, ये आपको आधे घंटे बाद सारी स्लाइड यहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। इनके जो प्रकार होते हैं, इनके प्रकारों से बार बार प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसकी बात कर रहे हैं आप, प्री कैम्ब्रियन, प्रोटोजोइक, कैम्ब्रियन, ये एनसीईआरटी में है, कोई आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं है। बस इसका एक क्रम याद करिए, पूछ देता है कम से कम पीसीएस में 10 बार ये प्रश्न पूछा है कि इन चट्टानों का कालक्रम बताइए। तो कालक्रम में पहले आर्कियन आएंगी, फिर धारवाड़ आएगी, फिर कुडप्पा आएगी, फिर विंध्यन आएगी, फिर दक्कन है, फिर गोंडवाना, टर्शियरी, क्वाटरनरी। ये क्रम जो है लगभग 10 बार पूछा गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा क्रम बना करके, मैं बार बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब जो है हम इसको भी पढ़ लीजिएगा। सबसे विशेषताओं से एक एक प्रश्न आए हैं, लगभग इस पूरे स्लाइड से आपको 10 प्रश्न मिल जाएंगे जो बार बार आपसे पूछे गए हैं। अब इन्हीं प्रश्नों के आधार पर हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देख लेंगे। इन प्रश्नों पर आधारित जो है 25-30 क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग देख लेंगे, जिससे आपकी तैयारी पता चल जाएगी कि आपकी तैयारी कैसी है। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, तब तक आप लोग तैयार हो जाएंगे। स्वागत है राहुल जी। चार्जर नहीं लगा हुआ है, लैपटॉप जो है स्विच ऑफ होने के कंडीशन में है। तो जो लोग भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं, कितने लोग प्लस पर हैं, क्लास में हैं जो, तो स्वागत है। रियांशी, राहुल, 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं लैपटॉप का चार्जर लगा देता हूँ। तो हम लोग देखेंगे। स्वागत है अंशुल, कैसे हो, कैसी चल रही है तैयारी? प्लस पर क्लास चल रही है ठीक ठाक?
अभी आप लोगों के पास देखिए 4 महीने का टाइम है, और आप लोग जो है जितने भी लोग हैं जिनका प्री में समस्या है वो लोग अभी से लग जाएं। पिछले साल की तैयारी आपकी पूरी काम आएगी। और अब जो है सीटों की संख्या इस बार बहुत ज्यादा रहने वाली है, तो आप लोग कोशिश करिए कि 100% अपना स्कोर करें। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं तो अभियान सिविल सर्विसेज कोड अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। घर बैठे तैयारी करेंगे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं हर चौथी क्लास 11 बजे प्रतिदिन। मैं यहाँ पर मिलूंगा आपको लगातार। अब पूरे साल जो लोग भी प्लस पर नहीं सब्सक्रिप्शन ले पा रहे हैं वो यहाँ पर पूरी तैयारी कर सकते हैं अपनी। और यहाँ पर आप देखेंगे घर बैठे तैयारी करेंगे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, पर डे आपको 17 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेज होते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड हो तो 350 रुपए पर मंथ दे करके। इस फिलोसफी ऑप्शनल जो है इस बार बहुत ही अच्छा रहा है रिजल्ट इसका, और अन्य सब्जेक्ट की अपेक्षा इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है। जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं इसमें आप 250 से ऊपर स्कोर किए हैं लोग। कई सारे मेरे दोस्त हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा रहा है। ऐसे में बहुत बढ़िया नंबर मिला है इस बार। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उनको समीक्षा अधिकारी और इसमें पीसीएस दोनों में ही, तो ऐसे में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। फिलोसफी के कारण जो है आपका फोर्थ पेपर जो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप फिलोसफी 15 फरवरी से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग प्लस पर हैं एक बार सब्जेक्ट चूज करने से पहले देख लें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिलोसफी यही 3 सब्जेक्ट बच चुके हैं, और संस्कृत का इसका इस बार बहुत अच्छा स्कोर रहा है। साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें अच्छे स्कोर आए हैं। बाकी जो है सब्जेक्ट में बड़ा संशय बना हुआ है। लक्ष्य फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है, आरओ एरो का फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है, यूपी ट्रिपल एससी लोअर बैच और ऑप्शनल के बैच सभी शुरू हो रहे हैं। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको मात्र 2 साल की फीस आपकी 8400 है। जैसे ही आप कोड अप्लाई करेंगे वैसे आप देखेंगे यहाँ 7560 रुपए। अभियान सिविल सर्विसेज कोड अप्लाई करना ना भूलें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है हमसे बात कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न हो चुके थे लेकिन फिर से हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के संदर्भ में दिए गए प्रश्नों पर विचार करें। आर्कियोजोइक व प्रोटोरोजोइक, ये देखिए प्रश्न जो है टफ प्रकृति के हैं, तो आपके उत्तर गलत होंगे तो इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। आर्कियोजोइक व प्रोटोरोजोइक महाकल्प के संबंधित रूप से प्री कैम्ब्रियन महाकल्प कहा जाता है। भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टान के विकास इसी महाकल्प में हुआ है। आपको बताना असत्य कथन है, यानी कि कौन सा फॉल्स है। द आर्कियोजोइक एंड प्रोटेरोजोइक महाकल्प, या इसको ग्रेट एरा बोलते हैं महाकल्प को, आर कलेक्टिवली कॉल्ड द प्री कैम्ब्रियन महाकल्प या एरा, Great era. The development of rocks of Dharwad order in India took place in this great era. तो अभी हमने बताया था। तो चलिए आप लोग पोल स्टार्ट करते हैं और इसमें आप जो है देखते हैं कौन कौन से लोग सही करते हैं। अभी मैंने पढ़ाया है लास्ट लेक्चर में, तो अगली जो क्लासेस होंगी सभी आप लोग गलत क्यों कर रहे हैं। असत्य पूछा है ना, असत्य पूछा है इसमें, ठीक है। तो कौन सा इसमें असत्य है, यानी कि ट्रू नहीं है, फॉल्स पूछ रहा है। तो दोनों ही कथन सत्य हैं। इसमें आप लोग स्वागत है अजय बोडा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि दोनों ही कथन जो है सत्य हैं, यानी कि आर्कियोजोइक और प्रोटोरोजोइक महाकल्प को सम्मिलित रूप से कैम्ब्रियन महाकल्प कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास जो है इसी क्रम में हुआ है, यानी कि कैम्ब्रियन महाकल्प में। अभी हमने बताया था कि आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का डेवलपमेंट जो है प्री कैम्ब्रियन में हुआ, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा आती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न हम देखेंगे आर्कियन क्रम की चट्टानों के संदर्भ में। ये देखिए प्रश्न जो है आप पढ़ते नहीं होंगे, 2 प्रश्न प्रतिवर्ष आते हैं, 1 या 2 प्रश्न जो है आपको सारी परीक्षाओं में मिलेंगे। यहाँ से बस एक सीक्वेंस आप याद कर लेंगे तो आपको सारे प्रश्न जो है आसान हो जाएंगे। स्वागत है शिवम जी। जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई तो इस क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। आर्कियन क्रम की चट्टानों के संदर्भ में बात हो रही है। थोड़ा सा प्रश्न को उलझाया गया है तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़िए। भारत में चट्टानें नहीं पाई जाती, ठीक है। आपको बताना है कौन सा असत्य है, कौन सा सही नहीं है। विद रेफरेंस टू द रॉक्स ऑफ आर्कियन सीक्वेंस, when the earth first cooled, rocks of this order were found. These rocks are not found in India. तो ये आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। पोल पे ध्यान से आप लोग टिक करें।
कि पूछा जा रहा है आपसे कौन सा गलत है, ठीक है, सही की बात नहीं की जा रही है, गलत की बात की जा रही है। वेरी गुड अर्पिता, कुंदन, बहुत बढ़िया। तो आप लोग क्या करिए कि पहले ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना सीखिए। मैक्सिमम लोग जो है अपनी जानकारी की वजह से नहीं, अपनी जल्दीबाजी में प्रश्नों को गलत करते हैं और परीक्षा से बाहर होते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों की भी कराई जाएगी और आपको डिटेल एनालिसिस भी कराई जाएगी, पूरा डिटेल क्लासेस भी होंगी। आधे घंटे आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे, उसके बाद ये प्रश्न होंगे। प्रीवियस ईयर प्रश्न भी आप देख करके बैठा करें। स्वागत है आशीष, पूर्णिमा, शिवम, सभी लोगों का। तो ये चट्टानें भारत में पाई जाती हैं भाई, आर्किन क्रम की चट्टानें, हमने बताया ना, आर्किन और धारवाड़ दोनों क्रम की चट्टानों के बारे में आपको पता है, तो ये गलत है, बाकी ये सही है। जब सबसे पहले पृथ्वी ठंडी हुई तो यही क्रम की चट्टानें बनी। असत्य पूछ रहा है, यानी कि दो वाला, केवल दो, यानी कि बी ऑप्शन आपका गलत है। तो ए सही है, बी गलत है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, प्रश्नों की संख्या ज्यादा है। अब बुंदेलखंड नीस किस प्रकार की चट्टानों का, अभी मैंने सीधा सीधा आपको, ये सर्वाधिक प्राचीन जो है नीस के रूप में पाया जाता है, तो आपको बताना है इसमें कि बुंदेलखंड नीस जो है किस प्रकार की चट्टानों के प्रकार हैं। आर्किन चट्टान, धारवाड़, विंध्यन या कुड़प्पा, ठीक है। चलिए आर्किन नीस, सॉरी, बुंदेलखंड नीस जो है वो किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो आपको बताना है। चलिए बोल करिए सभी लोग ध्यान से, अभी तुरंत मैंने बताया है, और इसीलिए क्लास सभी लोग पूरी करें, ठीक है। वेरी गुड कुंदन और पूर्णिमा, दो ही लोगों के प्रश्न उत्तर सही हो रहे हैं। तो आप लोग धैर्य से, ध्यान से प्रश्नों को पढ़िए। जो प्रश्न गलत हो रहे हैं उनको नोट करिए, कहाँ गलती हो रही है। आपके एनसीईआरटी में सारे प्रश्न मिल जाएंगे, कोई भी अलग से ज्योग्राफी के लिए पुस्तक खरीदने की जरूरत नहीं है। एक टेक्स्ट बुक अगर आपको खरीदनी है तो आप महेश बर्नवाल या कोई अन्य पुस्तक जो है, एक जो है ज्ञानेश सर हैं, उनकी पुस्तक है, हमारे साथ ही वो पढ़ा रहे हैं इस समय प्रयागराज में ऑफलाइन। तो आप जो लोग भी प्रयागराज में भी आना चाहें तो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। बुंदेलखंड नीस जो प्रकार है वो आर्किन चट्टानों का है, ठीक है। इसमें कुछ फैक्ट्स होते हैं, इनको नोट्स बना लिया करिए आप लोग। आर्किन क्रम की चट्टानें जो है, इसमें भारत का जो है 2/3 भाग, भारत का 2/3 पार्ट जो है इन आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। ये जब भी आप शुरू से पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो ये शुरू में ही लिखा हुआ है। और 3 प्रकार की आपकी नीस मिलती हैं, जो चट्टानें हैं ये नीस हैं। और ये पूरा आपको प्रश्नोत्तरी और पूरा नोट्स जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी अगर आप 3-4 एनसीईआरटी हैं 11th-12th की वही पढ़ लेंगे तो आपका मैक्सिमम काम हो जाता है। दूसरा यह है कि 3 प्रकार के नीस होते हैं बुंदेलखंड नीस के अलावा, 2 नीस और है, बंगाल नीस। नीस को अभी हमने डिफाइन किया था कि नीस क्या होता है, अपक्षय पर्दन के बाद ये नीस बनते हैं। बुंदेलखंड नीस, और लास्ट में जो है आपका नीलगिरी नीस। 3 नीस है ये रूपांतरित चट्टानें होते हैं, इसमें जो है जीव अवशेष नहीं पाए जाते हैं। चौथा है कौन सी चट्टानों के निर्माण जो है आर्किन क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से हुआ है। तो क्रम आप याद रखेंगे तो आपको तुरंत ये चीजें क्लिक करेंगी। कौन सी चट्टानों के निर्माण जो है वो आर्किन क्रम के चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से हुआ है। कुड़प्पा, गोंडवाना, विंध्यन और धारवाड़। बहुत आसान प्रश्न है, अगर आप क्लास ध्यान से देख रहे हैं तो आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। पहले हम लोग सीक्वेंस याद कर लेंगे, सीक्वेंस याद करते ही आपका मैक्सिमम। स्वागत, बहुत बढ़िया अजय, कुंदन। तो इसका क्रम आप लोग जरूर याद करिए। और ये कर्नाटक के कौन से जिले से है? कर्नाटक के धारवाड़ जिले से, ठीक है, धारवाड़ जिले से है। धारवाड़ चट्टानें जो हैं ये अक्षय अपर्दन से बनी है आर्किन क्रम की चट्टानों के लिए। इसमें जीवाश्मों का अभाव होता है और ये आप देखेंगे
तो कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी, शिवमोगा जैसे जिले हैं, ये 3 जगह पाए जाते हैं। कर्नाटक के धारवाड़ तो हो ही गया, इसी पर इसका नाम पड़ा है, धारवाड़, बेल्लारी, बड़ी फेमस है, यहाँ पर खाने भी हैं काफी, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट जो है। एवं बेल्लारी के अलावा जो है शिवमोगा, इन जिलों में ये पाई जाती है, इनका विस्तार है। ठीक है, अगला हम देखेंगे कि किस काल में अरावली पहाड़ियों का निर्माण हुआ। कुड़प्पा काल, धारवाड़ काल, गोंडवाना काल, दक्कन ट्रैक। अभी हमने जस्ट पढ़ा है इसको, तो वहीं से सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। किस काल में अरावली पहाड़ियों का निर्माण हुआ। अरावली श्रेणी जो है किसके अंतर्गत पाई जाती है, ये तो आपको बताना है। चलिए पोल स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, तनु, कुंदन। पोल सभी लोग करिए, गलत सही जो होगा उसको जो है आप अपनी जो वीकनेस है, अपनी कमजोरी है, उसके रूप में नोट डाउन करते जाइए कि जो जो प्रश्न आपसे गलत हो रहे हैं, जो सही हो रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिख दीजिए कि जिससे आपको भूले ना। तो कुड़प्पा काल, धारवाड़ काल, गोंडवाना काल और दक्कन ट्रैप 4 बताएंगे। इसमें धारवाड़ काल की जो पहाड़ियां हैं, मतलब चट्टाने हैं, वो अरावली पहाड़ियों में किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये धारवाड़ जो है चट्टाने, वह अरावली श्रेणी, बालाघाट श्रेणी, रीवा, छोटा नागपुर का पठार, इसे ही क्या बोला जाता है, भारत का रूर बोला जाता है। रूर यानी कि जहां पर खनिज तत्व जो है, जो बहुमूल्य धातुएं हैं, ज्यादातर पाई जाती है। मेघालय का पठार, लद्दाख पठार, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। हाँ, इसी से पहले वाली क्लास जो है, स्पेशल क्लास देख लीजिए, जिसमें ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। ठीक है, इससे पहले वाली स्पेशल क्लास वो भी फ्री है। और जिन लोगों को यहाँ पर आने में प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग अभियान सिविल सर्विसेज कोड अप्लाई करके यहाँ पर जो है कोड अप्लाई करते ही आप जो है इंटर हो जाएंगे। एक ही बार आपको अप्लाई करना होगा। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के संदर्भ में विचार करें। अब देखिए, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के ही बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के संदर्भ में आपको बात करनी है कि इसका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। आप जो है आप मेरी प्रोफाइल पे चले जाइए, जो स्पेशल क्लासेस चल रही हैं उसी में आप कवर कर सकते हैं इसको। 2 क्लासेस हुई हैं अभी, कल क्लास नहीं हो पाई थी कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। और रेगुलर ये क्लास रहेगी पूरे साल भर, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है। प्रारंभिक और मुख्य सारी परीक्षाएं, ये ज्योग्राफी, इसके साथ हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि आपके लिए सबसे जो है समस्या क्रिएट करता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यानी कि जो जनरल साइंस है, उसमें नंबर स्कोर करना बहुत ही आसान होता है। स्वागत है रामचंद्र, संजय। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के संदर्भ में विचार करें। इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। इसमें जीवाश्म पाया जाता है, आपको बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें आपको कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है। चलिए पोल स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड कुंदन, सभी लोग पोल करें, पोल करने से डरे ना। वेरी गुड रामचंद्र, पोल करें, पोल करने से ही आपकी पोल खुलेगी।
ये आपको कितना चीजें आ रही हैं, कॉन्फिडेंट होकर के 2 बार 3 बार प्रश्नों को पढ़ के तभी करें। गलत हो रहे हैं तो गलत होने दीजिए, प्रश्न गलत होंगे तभी, यहाँ मैक्सिमम आप गलतियां कर लीजिए, एग्जाम में जो गलतियां से आप बचेंगे। तो आपको पता ही है कि इन क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की अक्षय पर्दन से हुआ, तो ये सही है। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अक्षय पर्दन से धारवाड़ बनती हैं, धारवाड़ से जो है अक्षय पर्दन से कुड़प्पा बनती हैं, और उसके बाद जो विंध्यन होती है ना, वो नदी निक्षेपों से बनती है, वो कुड़प्पा के अक्षय पर्दन से नहीं बनती है। बस यही क्रम आपको याद रखना है। इसमें जीवाश्म बिल्कुल नहीं पाया जाता है, हालांकि ये परतदार हैं, लेकिन तो ये वाला जो है स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, यानी कि बी स्टेटमेंट। इसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक जो है आप देखते हैं कि खनिज तत्व पाए जाते हैं, जो बहुमूल्य धातुएं होती हैं वो ज्यादातर पाई जाती हैं। विद रेफरेंस टू द रॉक्स ऑफ द कुड़प्पा सीक्वेंस, दे वर formed by erosion and deposition of rocks of Dharwad order. Fossils are found in them, तो fossils नहीं पाए जाते हैं, तो आपका बी वाला आंसर सही होगा। अगला हम प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें जो है खनिज संसाधनों के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये आपका पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें बालू का पत्थर, चूने का पत्थर, स्लेट, संगमरमर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सा सत्य है। यहां पर ध्यान से पढ़ना है कि सत्य असत्य में कंफ्यूज नहीं होना। चलिए हम लोग पोल स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड अर्पिता, संजय, तनु। तो इसको ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके प्रश्न जो है वो सही हो जाएंगे। और पोल करने से घबराइए मत, जो लोग नहीं पढ़े हैं, पूरा लेक्चर नहीं पढ़े हैं, वो भी पोल करने से, स्वागत है पीयूष, तो आपका जो है उत्तर हो जाएगा दोनों। यानी कि इन क्रम की चट्टानों में, अब धारवाड़ क्रम की चट्टाने में के बारे में समझ लीजिए कि ये सर्वाधिक जो है खनिज संसाधन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये प्रश्न जो है कुछ असत्य दे दिया गया है। ये असत्य होगा दोनों, क्योंकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होती है धारवाड़ वाली होती है। ठीक है, इसको उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, तो ये इसका ये है और ये इसका है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में आप समझ लीजिए कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है, सॉरी अगर गलती हुई हो तो इसको हम फिर से पोल कर लेंगे। नहीं, एक नहीं सही होना चाहिए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो धारवाड़ होती है। ठीक है, जिसमें सोना, आर्थिक रूप से पूछा है, आर्थिक रूप से। अब इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इन्हीं के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं। इनमें सोना पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, आदि इसमें पाए जाते हैं। वहीं जो कुड़प्पा वाली महत्वपूर्ण तो होती हैं, लेकिन इनसे कम महत्वपूर्ण होती हैं। कुड़प्पा चट्टानें धारवाड़ चट्टानों से कम महत्वपूर्ण होती हैं आर्थिक रूप से। ठीक है, इनमें क्या क्या पाया जाता है, तो जो नीचे लिखा गया है आपका, चूना पत्थर,
स्लेट, बालू का पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि पाए जाते हैं। संगमरमर, एस्बेस्टस, तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये दोनों एक दूसरे के उत्तर को बदल दिए गए, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, किस परतदार चट्टान का निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ है? तो अभी जो है आपने हाल ही में पढ़ा है, अभी हम लोग जो क्लास कर रहे थे तो उसी में हमने देखा है किन परतदार चट्टान का निर्माण जो है नदी जल निक्षेपों द्वारा हुआ है। मैंने अभी बताया है, विंध्यन क्रम, धारवाड़ क्रम, दक्कन ट्रैप, कुड़प्पा। ठीक है, ध्यान में रखिए, बहुत आसान प्रश्न है जिसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं और इन प्रश्नों को छोड़ देते हैं। ठीक है, नदी जल निक्षेपों द्वारा किनका निर्माण हुआ है? तो आप लोग पोल करिए, सभी लोग पोल करिए, डरिए मत। पोल करने से आपकी कमियां पता चलेंगी, तो आप लोग सभी लोग पार्टिसिपेट करिए पोलिंग में। केवल कुंदन का ही उत्तर सही है। इसमें जो है विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, उनमें जो है ये नदी जल निक्षेपों से बनी हुई हैं, और ये कुड़प्पा चट्टानों के बाद इनका निर्माण हुआ है, और ये परतदार चट्टानें हैं जिनका निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ है, और ये समुद्र व नदी घाटियों में ही एकत्रित जल निक्षेप जो हैं उनसे बने हुए हैं। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण बलुआ पत्थर इसका क्या है? इसका ये सिंबल है कि ये जो है नदी जल निक्षेपों से बनी हुई है, बलुआ पत्थर। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, भांडेर श्रेणी किस क्रम की चट्टानों का भाग है? हालांकि ये पूरा डिटेल नहीं हो पाया है, फिर भी यहाँ से प्रश्न जो है आप लोग को बार बार पूछा जाएगा कि भांडेर श्रेणी जो है किस क्रम की चट्टानों का भाग है? भांडेर श्रेणी, अब भांडेर श्रेणी कहाँ है अगर नहीं पता हो तो आप लोग धैर्य रखिए, मैं एक एक चीज जो है आपको डिफाइन करूंगा इसमें। भांडेर श्रेणी किस क्रम की चट्टानों का भाग है? वेरी गुड अर्पिता, संजय, पोल करिए सभी लोग, पोल करने में घबराइए मत, बहुत बढ़िया। तो पोल करिए, पोल, वेरी गुड तनु। तो 100% जो है इसका स्कोर है सभी लोगों का, किसी ने गलत कर दिया। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें भांडेर श्रेणी जो है वो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। इनको कहाँ बोला जाता है? विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। और ये भांडेर श्रेणी कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? झारखंड के सासाराम से रोहतास के क्षेत्र में ये पाई जाती है। और साथ ही आप देखेंगे चित्तौड़गढ़, उत्तर प्रदेश का आगरा वाला क्षेत्र, होशंगाबाद आदि क्षेत्रों में जो विंध्यन क्रम की चट्टानें उनका पश्चिमी भाग है वो भांडेर श्रेणी कहलाता है। और इस श्रेणी की जो उच्च कोटि के भवन निर्माण के उपयुक्त जो चट्टानें यहाँ पर मिलते हैं, हीरे व बहुमूल्य रत्न भी इनमें पाए जाते हैं भांडेर श्रेणी में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है, भांडेर श्रेणी जो है वो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। अगला हम देखेंगे पापाघानी श्रेणी किस क्रम की चट्टानों की संरचना है? ये पूछा गया है कई बार, पापाघानी किस क्रम की चट्टानों का है? ठीक है, तो इसमें विंध्यन, आर्कियन, दक्कन और कुड़प्पा। पापाघानी ये क्रम, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है आपसे एग्जाम में। पापाघानी, गेस करिए, गेस करिए, अगर नहीं भी पता हो कोई बात नहीं, गेस करते रहिए आप लोग। पापाघानी वैसे पता होना चाहिए आपको कहाँ पर है, जब जैसे ही पता होगा कि कहाँ पर है आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तीनों लोग जो है, चारों लोग जो है, आप जो भी पोल कर रहे हैं सभी के उत्तर अभी तक गलत हैं। तो एक बार हम लोग लीडर बोर्ड देख लेंगे। लीडर बोर्ड में कुंदन है 6, इनका सही है 11 में, अर्पिता 3, तनुश्री 3, संजय, रामचंद्र, अजय, पूर्णिमा। तो आप लोग घबराइए मत, यहाँ पर जो स्वागत है, डोनाल्ड ट्रंप भी आ गए हैं। अब इनके पास कोई काम नहीं है, अपना बिजनेस संभालने के अलावा क्लास भी कर रहे हैं आजकल। तो पापाघानी जो है ये आंध्र प्रदेश में एक नदी है। ठीक है, ये पापाघानी श्रेणी कुड़प्पा डिस्ट्रिक्ट में ये जाती है, पापाघानी नदी से हुआ है। ठीक है, इसमें पापाघानी नदी एक है आंध्र प्रदेश में,
उसी के नाम पर इसमें पड़ा है। इसमें क्या है कि इस श्रेणी में मैग्मा का डाइक और सिल के रूपों में अंतर्भेदन हुआ है, जिसमें चूना पत्थर, संगमरमर, जो टॉल्क होता है, स्लेट आदि जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। पापाखानी ये आंध्र प्रदेश की एक नदी का नाम है, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखना है आपका। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गोंडवाना क्रम की चट्टानों के संदर्भ में असत्य कथन चुने। कम से कम 50 बार ये प्रश्न पूछा गया होगा, कम से कम 50 बार प्रश्न जो है ये परीक्षाओं में पूछा गया, विभिन्न कोई ना कोई फैक्ट। इनका निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर के जुरासिक युग के बीच हुआ है, जैसा कि हम लोग अभी बात किए थे इसको डिटेल में। असत्य कथन बताना है इसमें, भारत का 90% कोयला इन्हीं क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ये अपरतदार चट्टाने, ठीक है, ये अपरतदार चट्टाने हैं। और डी है सोन घाटी, वर्धा घाटी, इनका सर्वोत्तम स्वरूप मिलता है। तो ध्यान से पढ़िए और इनके उत्तर जो है मुझे लग रहा है सभी लोगों को सही करना चाहिए, क्योंकि गोंडवाना क्रम की चट्टाने आप लोग बार बार पढ़े हैं। वेरी गुड, करिए करिए, पोल करिए सभी लोग, पोल करने से मत घबराइए। इनमें 4 ऑप्शन हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रॉक्स ऑफ गोंडवाना सीक्वेंस। दे हैव बीन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द अपर कार्बोनिफरस टू जुरासिक एरा। तो बहुत कम लोगों ने पोल किया है, और जिन्होंने भी पोल किया है डोनाल्ड ट्रंप जी ने सही किया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ये परतदार चट्टाने हैं। आपको कुछ भी ना पता हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। कोयला जो है जीव अवशेषों के बहुत हाई प्रेशर पे, टेम्परेचर पे जो उसका क्षय अपंदन होता है अंदर ही, उसके कारण जो है पेट्रोलियम और कोयला बनते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो भारत के 90-98% जो है क्षेत्र पे जो कोयला जो पाए जाते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। सोन घाटी, वर्धा घाटी, आप नागपुर और उड़ीसा आदि क्षेत्रों में जो पाया जाता है कोयला, झारखंड में, इन सभी जो है परतदार चट्टानों में पाया जाता है, जिनमें मछलियां, जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं आदि के जीवाश्म पाए जाते हैं। ये दामोदर, राजमहल, महानदी, गोदावरी, सोन नदी आदि के क्षेत्रों में पाया जाता है। सोन घाटी, वर्धा घाटी इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो तीनों फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, तीनों फैक्ट जो है बार बार पूछे गए हैं। ये वाला फैक्ट जो है आपको कॉमन सेंस से बताना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, दक्कन ट्रैप के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। दक्कन ट्रैप के बारे में बताना है आपको। इसका निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ, ये भी प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया है। और दूसरा है कि यह ट्रैप महाराष्ट्र के अधिकांश भाग में पाया जाता है, ठीक है, यह ट्रैप जो है महाराष्ट्र के अधिकांश भाग में पाया जाता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेक्कन ट्रैप, दे वर बिल्ट इन द सिनोजोइक महाकल्प को ग्रेट एरा भी बोलते हैं इंग्लिश में। दिस ट्रैप इज फाउंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो एक तो मुझे लग रहा है सभी को पता होना चाहिए, दूसरे में अगर आपको कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। वेरी गुड तनु। तो इसका निर्माण कब हुआ है? इसका निर्माण मिसोजोइक से लेकर के सेनोजोइक महाकल्प में नहीं हुआ है, इसका मिसोजोइक से लेकर के क्रिटेशियस कल्प में हुआ है। और ये लावा के कारण ये दक्कन ट्रैप बना है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। दक्कन ट्रैप का निर्माण जो है लावा, यानी कि लावा इरोजन से बना है, उद्भेदन से। इसको लावा क्या बोलते हैं? दरारी उद्भेदन के कारण हुआ है। और ये मैक्सिमम जो है महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में, कुछ मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्रों में भी ये दक्कन ट्रैप का विस्तार है। तो दूसरा कथन सही है, पहला जो है ये मिसोजोइक से लेकर के और क्रिटेशियस कल्प में हुआ, यानी कि मिसोजोइक से लेकर के क्रिटेशियस तक हुआ है। तो ये याद रखना है आपको, सिनोजोइक में नहीं हुआ है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, यानी कि
केवल बी सही है आपका। अगला, स्वागत है अजीत जी। बंगाल नीस के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। यह नीश पल्लवित चट्टानें हैं। यह नीश आर्कियन चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। तो अभी हमने आर्कियन चट्टानों के बारे में, सभी के बारे में पढ़ा, बुंदेलखंड, आपका नीलगिरी और बंगाल नीस, तीनों के बारे में। तो इसमें बताना है आपको कौन सा कथन असत्य है। कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बंगाल नीस। ये नाइस लिख दिया है, ये नीस होता है, NEEC, नीस होता है, इसको सही कर लीजिएगा। दे आर वेरी रिच रॉक्स, अति पल्लवित जो होते हैं, इनका मतलब क्या है कि रिच रॉक्स, ठीक है। और इनमें आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है, असत्य है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पोलिंग। देखिए प्रश्न आपको टफ प्रकृति के लगेंगे, लेकिन यहां से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, पूरी तैयारी आपकी कंप्लीट होगी यहाँ से, अगर आप जो है मेरे साथ लगातार बने रहते हैं एग्जाम तक, 3 महीने तक। तो प्रारंभिक परीक्षा के लगभग 5 टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और पॉलिटी और एनवायरमेंट। ये जो टॉप बड़े आपके इश्यूज हैं, करंट अफेयर्स तो होगा ही होगा, तो टॉप जो है अच्छे इश्यूज जो हैं आपके यहाँ से कवर होंगे। तो यहाँ पर आपको कोई भी कथन सत्य नहीं, असत्य नहीं है, यानी कि दोनों सत्य हैं। यानी कि ये बहुत रिच रॉक्स होते हैं। इनका जो विस्तार है उड़ीसा राज्य के कोरापुट से लेकर के और झारखंड में हजारीबाग, आप देखेंगे जितने भी आपके रिच मिनरल्स होते हैं इन्हीं में पाए जाते हैं। तमिलनाडु के सलेम में, यहाँ पर लोहा, कोयला, इन दोनों का बहुत ही विस्तारित रूप है बंगाल नीस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये उड़ीसा के कोरापुट, कुछ राज्य हैं, कुछ स्थल है, इनका नाम लिख दीजिए। कोरापुट में पाए जाते हैं बंगाल नीस। दूसरा है कि झारखंड के मानभूम, हजारीबाग, मानभूम, हजारीबाग, ये सारे सबसे प्रश्न पूछे जाए हैं। सलेम जो है तमिलनाडु में है, और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, इन सभी चट्टानों का निर्माण जो है इन सभी क्षेत्रों में बंगाल नीस के द्वारा हुआ है। आपका उत्तर हो जाएगा डी। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, समय हमारे पास कम है। नीलगिरी नीस किस चट्टान का भाग है? धारवाड़, कुड़प्पा, आर्कियन और दक्कन। तो बहुत ही आसान है, अभी हमने बात की थी, बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए। तो ये अब इससे आसान प्रश्न हो ही नहीं सकता, तो सभी लोग पोल करें। 3 नीस के बारे में हमने बताया था किस क्रम की हैं, तो किस चट्टान की भाग हैं ये? धारवाड़, कुड़प्पा, आर्कियन और दक्कन ट्रैप। हमने बताया था कि तीनों नीस जो है वो किसके भाग हैं? तीनों नीस जो है वो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा सी, आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। तीनों नीस जो है बुंदेलखंड, नीलगिरी और बंगाल नीस, तीनों आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सी श्रेणी धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित नहीं है? चैंपियन श्रेणी, चंपानेर श्रेणी, बिजवार श्रेणी, चिल्पी श्रेणी। तो आप लोगों ने इन सब के नाम मुश्किल से सुने होंगे, तो इन सभी श्रेणियों के नाम जो है, अब ये बहुत टिपिकल प्रश्न है, अगर पूछा जा सकता है आपसे, एक बार नाम सुन लेंगे आप लोग तो हो सकता है आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये है। तो आपको उत्तर बताना है 15 का कौन सा है उत्तर, कि चैंपियन श्रेणी, चंपानेर, बिजवार और चिल्पी श्रेणी। वेरी गुड। तो धारवाड़ श्रेणी में जो चैंपियन श्रेणी, चंपानेर, चिल्पी, क्लोजपेट, रियालो, सकोली, सौसर श्रेणी आदि आती हैं। इसमें बिजवार श्रेणी जो है इसका उदाहरण नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, बिजवार श्रेणी जो है इसका उदाहरण नहीं है। स्वागत है प्रेम। और बाकी तीनों जो हैं इसी के उदाहरण हैं, चंपा, धारवाड़ श्रेणी के। अगला हम प्रश्न देखेंगे। कौन सी श्रेणी गोंडवाना तंत्र से संबंधित है? दामुदा, खोंडोलाइट, खोंडोलाइट कहाँ पर है? रियालो श्रेणी, पापाघानी श्रेणी। तो बहुत सारी श्रेणियां हैं जो जिनके नाम भी आपने नहीं सुना होगा, तो उनके ये पूछ रहा है कि कौन सी श्रेणी गोंडवाना तंत्र से संबंधित है? दामुदा, खोंडोलाइट, रियालो, पापाघानी।
तो अभी आपने पापाघानी पढ़ा ही था, एक ऑप्शन तो आपको निकल ही जाना चाहिए। नहीं आपने पढ़ा है तो फिर भी हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे ये कौन सी श्रेणियां किससे। तो गोंडवाना तंत्र की जो श्रेणियां हैं उसमें कौन सी श्रेणी आती है? उत्तर देने में आप लोग घबराइए मत, स्वागत है प्रेम जी। तो ये दामोदर श्रेणी जो है ये गोंडवाना तंत्र की है। इसमें जो है दामोदर बेसिन, बोकारो, सिंगरौली, कोरबा, महानदी बेसिन ये सभी आते हैं। यह श्रेणी गोंडवाना युग में बनी हुई है और ये कोयला निक्षेप की परतें पाई जाती हैं। कोंडोलाइट श्रेणी, रियालो श्रेणी, पापाघानी श्रेणी। अब देखिए कोंडो जो है, रियालो श्रेणी जो है वो धारवाड़ श्रेणी का है। पापाघानी जो है हमने आंध्र प्रदेश में देखा था तो कुड़प्पा की हो जाएगी। रियालो श्रेणी जो है ये भी किसकी है? रियालो श्रेणी ये धारवाड़ है, ये आपकी कुड़प्पा है। खोंडोलाइट जो है अभी हमने देखा था कि नीलगिरी नीस जो है उसका उदाहरण है। नीलगिरी नीस नहीं, खोंडोलाइट जो है वो आपका आर्कियन चट्टाने हैं, ठीक है। आर्कियन चट्टाने हैं खोंडोलाइट नीस। जो खोंड जाति जो है ना, ये उड़ीसा के खोंड जाति जो है, ये खोंडोलाइट श्रेणी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। खोंड जाति जो है उड़ीसा में पाई जाती है। ये आर्कियन क्रम की चट्टाने हैं, ठीक है, खोंड जनजाति के नाम पर पड़ी है। ये आर्कियन है, ठीक है, आर्कियन सीक्वेंस की ये चट्टाने हैं। रियालो जो है वो धारवाड़ है, हमने देखा था अभी, धारवाड़ में ढेर सारी श्रेणियां हैं। और पापाघानी जो है ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश की एक नदी है ना, कुड़प्पा, कुड़प्पा क्रम की चट्टाने हैं। तो ये अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखेंगे। पर्वत उत्पत्ति के किस चरण में पूर्वी घाट पर्वत की उत्पत्ति हुई है? द्वितीय चरण, प्रथम चरण, तीसरे चरण? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर्वत उत्पत्ति के क्रम में जो है ये किस चरण में पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है? तो आपको उत्तर बताना है, द्वितीय चरण, प्रथम चरण। चलिए इसको पोल करिए, पोल सभी लोग करें, पोल करने से बिल्कुल ना डरें, गलत सही प्रश्न होते रहते हैं। अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज करें और उसमें जो है कोशिश करें। वेरी गुड अर्पिता और पीयूष। तो हमने जब शुरू में क्लास की थी तो क्लास में मैंने बता रहा था कि दो क्रम में हुई थी, आर्कियन क्रम और कैलिडोनियन युगीन। तो कैलिडोनियन युगीन में पर्वतों में द्वितीय चरण माना जाता है, उसी के क्रम में जो है पर्वत उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, आपका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय चरण। इस भी क्लास हम लोग कर चुके हैं, इसकी पिछला लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा। हिमालय का निर्माण पर्वत निर्माण के किस क्रम में हुआ है? प्री कैम्बियन, हर्सिनियन, अल्पाइन और कोई नहीं? ये प्रश्न जो है आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको हर्सिनियन और अल्पाइन तीन क्रम में आपको बताना है कि इनमें से हिमालय का निर्माण बृहत लघु और मध्य हिमालय का निर्माण जो है किस क्रम में हुआ है? तो आपका उत्तर आपको बताना है ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है, आप लोग गलत मत करिए इसको। प्री कैम्ब्रियन नहीं हुआ है, ये अल्पाइन क्रम में हुआ है। स्वागत है राहुल। बहुत बढ़िया, राहुल और अर्पिता दो लोगों के प्रश्न जो है सही हैं। तो ये अल्पाइन क्रम के, ये चौथा चरण है पर्वत निर्माण का, सबसे नवीन क्रम जो इस समय चल रहा है और ये तृतीयक युग में माना जाता है, टर्सरी एरा में माना जाता है। इस युग में
ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और जो लघु हिमालय है, तीनों का निर्माण होता है। सबसे नवीनतम मोड़दार पर्वत माने जाते हैं ये। क्या? नवीनतम मोड़दार पर्वत। यहाँ माने जाते हैं। तो ये टोटल रहा। अगर आप लोग जो है, हम लोग कुछ प्रश्न और हैं करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है, अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं तो अभियान सिविल सर्विसेज जो है कोड अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें ढेर सारी क्लासेस हम लोगों की चल रही हैं। अभियान सिविल सर्विसेज कोड अप्लाई करते ही आपका 10% डिस्काउंट मिलेगा। घर बैठे आप तैयारी करेंगे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। पर डे आपको 17 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस होती हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं। ईएमआई का भी ऑप्शन है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप 350 पर मंथ पे करके ये पूरा कोर्स ले सकते हैं। फिलोसफी ऑप्शनल, जो कि इस बार 2018 के रिजल्ट में काफी अच्छा स्कोर रहा है, इसके बहुत सारे सिलेक्शंस भी हुए हैं। मेरी एक स्टूडेंट हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। द्विवेदी, क्या नाम है, कोमिल द्विवेदी, तो सीटीओ उनको मिला है। तो आप जो है फिलोसफी जो है सब्जेक्ट लेकर के आप चयन पा सकते हैं। लक्ष्य फाउंडेशन बैच चल रहा है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। 6 महीने का पूरा कोर्स होगा। आरओ का फाउंडेशन कोर्स शुरू हो गया है। 3 तारीख से मैं आपको इसमें, जो लोग भी प्लस पर हैं, 3 फरवरी से हिंदी जो है ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। यूपीट्रिपलएससी लोअर में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। सारे जो है एडमिशन यहाँ पर हैं। जब भी आप एडमिशन लें तो आप देखेंगे यहाँ पर 8400 फीस दिखाएगी। अगर आप जो है कोड अप्लाई करते हैं तो 7560 रुपए ही 2 साल की फीस आपको जमा करनी पड़ेगी। ध्यान, सिविल सर्विसेज कोड अप्लाई करते ही उसके बाद प्रोसीड टू पे करें। तो ये आपको देखना है। और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं लर्निंग ऐप के माध्यम से। आइए देखते हैं बृहद हिमालय का निर्माण किस कल्प में हुआ है। अब देखिए, हमने पूरा हिमालय का निर्माण देखा था। अब जो है बृहद हिमालय जो है अन्य अन्य कल्पों में बना हुआ है। बृहद हिमालय पूछा जा रहा है। मायोसिन, प्लायोसिन और इयोसिन, ओलिगोसिन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। पोल करिए आप लोग। वेरी गुड तनु। तो ये जो है इस काल में इयोसीन और ओलिगोसीन जो है इस काल में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ है। सेनोजोइक महाकल्प इसे बोला जाता है। सेनोजोइक शुरू में ही हमने बोला था, सेनोजोइक ग्रेट एरा या महाकल्प इसको बोलते हैं। इसमें दोनों आते हैं। मायोसीन में कल्प में लघु हिमालय अथवा मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, मायोसीन में मध्य एवं लघु का निर्माण हुआ। याद रख लीजिए, ये प्रश्न जो है कभी आपको कोई पढ़ाता नहीं है। मध्य एवं लघु हिमालय का निर्माण हुआ है। और प्लायोसीन में जो शिवालिक है ना, सबसे नवीन, उसका निर्माण हुआ है प्लायोसीन में, शिवालिक। और इन सब का निर्माण जो है कौन से एरा में हुआ है? तो हमने ऊपर जो प्रश्न देखा था, अल्पाइन क्रम के पर्वत निर्माण के चौथे चरण में हुआ है। ठीक है, अब लास्ट एक प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर धैर्य से सॉल्व करिएगा। एक लास्ट प्रश्न है हमारा, कश्मीर घाटी का निर्माण किस कल्प में हुआ है? ये प्रश्न पक्का आएगा कश्मीर से संबंधित ज्योग्राफी के प्रश्नों में। तो प्लीस्टोसीन, मायोसीन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्लीस्टोसीन, मायोसीन, इयोन, इयोन बोलते हैं इसको, कल्प को। तो आप जो है इसमें देखेंगे कौन सा उत्तर आपके लिए सबसे सटीक लग रहा है। तो इस पर लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग पोल करें। बिल्कुल डरने की बात नहीं। आप लोग देखिए, प्रश्न सॉल्व करेंगे तभी जो है इसके उत्तर आएंगे। जितनी भी मैक्सिमम घाटियां हैं ना भारत में, वो सभी प्लीस्टोसीन कल्प की हैं। ठीक है, तो किसी के भी उत्तर सही नहीं है, कोई बात नहीं, उत्तर धीरे धीरे प्लीस्टोसीन कल्प की हैं। जिसमें कश्मीर घाटी हो गई आपकी, उसके बाद सतलज घाटी है, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपकी ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती घाटी इसी से है।
आपके ऊपरी गोदावरी ऊपरी कृष्णा इसी से है, गोदावरी और कृष्णा। सिंध गंगा का जो पॉप मैदान है वो भी इसी से बना हुआ है। तो ये सभी घाटियां जो है ये किसके काल में हुई है, प्लीस्टोसीन काल में हुई है। ठीक है, कल जो है हम लोग कुछ और प्रश्न हैं उन पर बात करेंगे। ठीक है, और कुछ जो है हिमालय श्रेणियों से संबंधित जो है जो प्रश्नोत्तर होंगे उन पर हम लोग बात करेंगे। जो काराकोरम, लद्दाख, इस तरह से जास्कर कुछ पर्वत हैं, नामचा बरवा आदि जो है इन पर हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे उस पे। और डेली ये होगा, अपने दोस्तों को भी बोलिए, सभी लोगों को बोलिए, हम लोग इस पर प्रतिदिन मिलेंगे और पूरे एग्जाम तक। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।